व्हाट इज लर्निंग? सीखना एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ होता है नए नए व्यवहारों को अर्जित करना, लेकिन मनोविज्ञान में सीखना एक व्यापक शब्द के रूप में बतलाया गया है, जिसको हेलगार्ड्स और वेबर के जो परिभाषा है काफी उपयुक्त परिभाषा है, जिसको मैं आगे आपको दूंगी, आप देख सकते हैं। लर्निंग का जो एक प्रॉपर डेफिनेशन हेलगार्ड्स और वेवर्स ने दिया है वो इस तरह से है: लर्निंग रेफर्स टू द चेंज इन अ सब्जेक्ट्स बिहेवियर टू अ गिवन सिचुएशन brought about by its repeated experiences in that situation, provided the behavior change cannot be explained on the basis of native response, tendencies or maturation or temporary states of the subject. जैसा कि आप लर्निंग के डेफिनेशंस को स्क्रीन पे देखा होगा, लर्निंग के डेफिनेशन को जब एनालाइज करते हैं तो ये तीन मुख्य बातें निकल के आती हैं। पहला है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, दूसरा है द चेंज इन बिहेवियर ऑकर्स एज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, और थर्ड हमारा है देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग के आपने तीनों पॉइंट को देखा। अब हम लर्निंग का जो फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज इन बिहेवियर क्या है, व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन को हम सीखना कहेंगे। बच्चा स्टार्टिंग से बिल्कुल असहाय होता है, वह दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वो अपने वातावरण में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और इस एडजस्टमेंट की क्रिया में बहुत कुछ बातें वो सीखने लगता है जो उसको एडजस्टमेंट करने में मदद करती है। इसके लिए दो तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो उसको सहयोग करता है सीखने में। पहला आपका है मैच्योरिटी और दूसरा आपका है एक्सपीरियंस। बिना मैच्योरिटी का लर्निंग संभव नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि एक 6 महीना का बच्चा को अगर हम साइकिल चलाना सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, लेकिन वही बच्चा जब 6 साल का हो जाएगा तो जब उसको हम साइकिल चलाना सिखाएंगे तो वो साइकिल चलाना सीख लेगा, क्योंकि तब वो साइकिल चलाने के लिए मैच्योर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए मैच्योरिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखना है कि व्यवहार के सभी प्रकार के परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहेंगे। जैसे एक बच्चा जो है वो 6 महीने के बाद वो बैठने लगता है, और जब वह 1 साल का हो जाता है तो वो चलने लगता है। तो ये जो परिवर्तन आता है व्यवहार में वो सीखने की वजह से नहीं आता है, बल्कि मैच्योरिटी की वजह से आता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि मैच्योरिटी एक कार्य सीखने के लिए एक सपोर्टिंग तत्व है, लेकिन मैच्योरिटी की वजह से जो परिवर्तन आता है उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। इसी तरह जब कोई व्यक्ति है जो काम करते करते थक जाता है और थकने की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो उसे भी हम सीखना नहीं कहेंगे। वैसे ही कोई नशीली पदार्थ का सेवन या किसी बीमारी की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, तो उस परिवर्तन को भी हम सीखना नहीं कहेंगे। इसलिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि सीखने के लिए एक बहुत जरूरी है, उसी को हम सीखना कहेंगे, जो है द चेंज इन बिहेवियर ऑकर्स एज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। हम व्यवहार के उसी परिवर्तन को सीखना कहेंगे जो आपका अभ्यास यानी प्रैक्टिस के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू या अनुभव कह सकते हैं के थ्रू आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। यहाँ अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस से है। प्रैक्टिस यानी हम किसी भी कार्य को जब बार बार दोहराते हैं तो गलतियां कम होती जाती है और उस कार्य को हम सही ढंग से करना सीख लेते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीख रहा है। सीखने के दौरान बहुत सारी गलतियां करता है। वो कभी साइकिल को ठोकर लगा देता है या वो कभी खुद ही गिर जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, वो सही ढंग से साइकिल चलाना सीख लेता है। और इस व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अभ्यास के थ्रू आता है। तो इसको हम सीखना कहते हैं, क्योंकि लर्निंग उसी को हम कहेंगे
उसी व्यवहार के परिवर्तन को कहेंगे जो अभ्यास के माध्यम से हुआ। दूसरा व्यवहार में परिवर्तन हम अनुभव के आधार पे भी हो सकता है। जैसे अनुभव के आधार पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि एक छोटा बच्चा जो गर्म स्टोव को छूता है तो छूने से उसके हाथ जल जाते हैं, तो वो उसको अनुभव हो जाता है कि वो गर्म स्टोव को या जलता हुआ स्टोव को जब भी छुएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। आगे जाके वो कभी भी जलता हुआ स्टोव को नहीं छुएगा, क्योंकि उसे इस बात का अनुभव है कि गर्म स्टोव को छूने से उसके हाथ जल जाएंगे, और इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और ये परिवर्तन जो हुआ वो अनुभव की वजह से हुआ। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि व्यवहार में हम उसी परिवर्तन को सीखना कहेंगे जो अभ्यास के माध्यम से हुआ हो और जो अनुभव के माध्यम से हुआ हो। हमारा थर्ड पॉइंट है देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार के उसी परिवर्तन को हम सीखना कहेंगे जो अपेक्षाकृत अस्थायी होगा। हम जब भी किसी चीज को सीखते हैं तो एक खास ढंग से एक खास अवधि तक याद रहता है। हम उस व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहेंगे जो अस्थायी होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति शराब पीता है और शराब पीने की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन आया वो जैसे ही शराब का नशा उतरेगा वो परिवर्तन भी समाप्त हो जाएगा। तो इस व्यवहार में परिवर्तन जो आया वो अस्थायी है और इसलिए हम इसको सीखना नहीं कहेंगे। सीखने के लिए व्यवहार के उसी परिवर्तन को कहेंगे जो एक खास अवधि तक याद रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो साइकिल चलाना सीख लिया, और सीख लिया तो ये नहीं है कि वो 2 दिन या 3 दिन के बाद भूल जाएगा, वो एक खास अवधि तक याद रखेगा। ये जो परिवर्तन है सीखने के बाद व्यवहार में, ये हर व्यक्ति का याद रखने का उसका अलग अलग अवधि होता है। कोई ज्यादा दिन तक याद रखता है, कोई कम दिन तक याद रखता है। तो ये व्यक्ति की क्षमता के पे निर्भर करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सीखने के लिए इन तीनों शर्तों का होना आवश्यक है। पहला जो पॉइंट है हमारा, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। सीखना हम उसी को कहेंगे जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। व्यवहार में परिवर्तन जो आएगा वो कैसे आना चाहिए, या तो अभ्यास के माध्यम से या फिर अनुभव के माध्यम से। उस व्यवहार में परिवर्तन जो अभ्यास या अनुभव के माध्यम से हुआ, उस परिवर्तन को अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए। जब तक ये तीनों शर्तों को पूरा नहीं करेगा तब तक हम उसे सीखना नहीं कहेंगे। I hope that you all have understood learning. In the case of any confusion, please put your question in comment section. ये वीडियो मैं खास तौर पर बिगिनर्स के लिए बनाई हूँ, इसलिए मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप मेरे द्वारा बनाए गए इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी को चेकआउट कीजिए, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।